क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस और नो एवरीवन? तो चीजें समझ में आ रही है कैसे करेंगे? चीजें समझ में आ रही है कैसे सॉल्व होंगी, कैसे आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, क्या तरीका होगा? ठीक है, कैसे आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, क्या तरीका होगा बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो आई एवरेज, आई आरएमएस वैल्यूज आपको समझ में आ गए। कोई इन जनरल में आपको यहाँ पर वैल्यूज बताता हूँ, देखो जरा अलग अलग। अब हम बात करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात और यहाँ पर रह गई, ठीक है? फुल साइकिल के लिए भी सेम वैल्यू आती है, ठीक है? तो ये फुल साइकिल के लिए भी सेम है बेटा, फुल साइकिल के लिए भी यही वैल्यू है और हाफ साइकिल्स के लिए भी यही वैल्यू है। फुल साइकिल के लिए भी यही वैल्यू है और हाफ साइकिल के लिए भी यही वैल्यू है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज रिलाई ऑन आरएमएस करंट बेटा, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज रिलाई ऑन आरएमएस वैल्यू इन केस ऑफ करंट एंड वोल्टेज बेटा, ठीक है? जब भी कभी बात करंट की होगी, वोल्टेज की होगी, और वो होगी किसकी? ऑल्टरनेटिंग करंट की, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो हम हमेशा रिलाई करेंगे किस पर? आरएमएस वैल्यूज पर बेटा, ठीक है? तो यहां पर जो आरएमएस वैल्यूज है, जो आरएमएस वैल्यूज है बेटा, यहां पर अगर आपका क्या हो, आई आरएमएस हो एंड यहां पर आपके पास लिखा हो बेटा वी आरएमएस हो, ठीक है? तो आई आरएमएस, वी आरएमएस दोनों को लिखने का तरीका वही सेम है बेटा। तो आई आरएमएस जिससे मेजर किया जाएगा, नॉट नॉर्मल अमीटर बेटा, ठीक है? नॉट नॉर्मल अमीटर, आप इसे नॉर्मल अमीटर से मेजर नहीं कर सकते। यू कांट मेजर विथ अ नॉर्मल अमीटर, नॉट नॉर्मल अमीटर बेटा। इसको मेजर करने के लिए यूज करना पड़ेगा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। बिकॉज इस करंट की वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट डेवलप होगी, तो एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो एक्सेसिव हीट को विथस्टैंड कर सके, एक्सेसिव हीट को क्या कर सके बच्चों? विथस्टैंड कर सके। इस आरएमएस वैल्यू को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। सिमिलरली वीआरएमएस भी क्या होगा बेटा? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, लेकिन यहां पर क्या कहा जाएगा बेटा? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर किया जाएगा। व्हेनेवर अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर मेजरिंग दी करंट वैल्यूज बेटा इन एसी, ठीक है? जब भी कभी कोई अमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग आपको दे रहा है, अमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग इन एसी, अमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग किसमें बच्चों? इन एसी, तो आप समझ जाइए कि जो अमीटर का रीडिंग है वो आरएमएस करंट है बेटा, और जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है वो आपका आरएमएस वोल्टेज है। हमेशा फिक्स रहेगी ये बात, ध्यान रखिएगा। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट विल नॉट मेजर पिक वैल्यूज, इंस्टेड दे मेजर आरएमएस वैल्यूज बेटा। क्या मेजर करेंगे? आरएमएस वैल्यूज को मेजर करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए यहां पर अमीटर रीडिंग फॉर अ पर्टिकुलर एसी, अमीटर रीडिंग फॉर अ पर्टिकुलर एसी इज, यहां पर आपको दी हुई है 40√2 एम्पियर बेटा। फाइंड आई नॉट का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा? आपको अमीटर रीडिंग दिया हुआ है 40√2 एम्पियर। क्या होगा ये 40√2 एम्पियर? गिवन दैट, अब आपको यहां पर समझना है बच्चों, जो दिया हुआ है वो क्या है? गिवन दैट ये आपका आई आरएमएस है, जिसकी वैल्यू क्या है? 40√2 है। आई आरएमएस को हम क्या लिखते हैं? आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 कैसे मल्टीप्लाई होगा? हमें समझ में आ गया कि आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 80 एम्पियर होगा। क्या होगा बच्चों? 80 एम्पियर होगा। समझ गए? आया आंसर, देखो बहुत सारे बच्चों का आ गया। अरे वाह, अरे वाह, ठीक है। तो क्या होते हैं? पहली चीज तो नॉर्मल एमीटर वोल्ट मीटर काम नहीं करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट काम करेंगे उन्हें हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दूसरी चीज, ये हमेशा कौन सी वैल्यूज मेजर करेंगे बेटा? आरएमएस वैल्यू मेजर करेंगे। एक सवाल के जरिए मैंने आपको समझा दिया, तो कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? कभी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? समझ में आ रही है बातें? यस और नो एवरीवन? समझ में आ रही है चर्चाएं? क्या बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको आई एवरेज समझ में आ गया, आई इंस्टेंटेनियस समझ में आ गया। एक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, पूछ लें। वेरी गुड।
बोलेंगे हाँ जी सर पूछ लीजिए। मैंने यहाँ पर आपको एक स्क्वायर वेव फंक्शन दिया। क्या दिया बच्चों? मैंने यहाँ पर आपको एक स्क्वायर वेव फंक्शन दिया और वो स्क्वायर वेव फंक्शन कुछ ऐसा है। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 से लगाकर टाइम t इज इक्वल टू t/2 तक, टाइम t इज इक्वल टू t/2 तक कैसा है बच्चों? करंट आपका I0 है, मैक्सिमम है। उसके बाद में ये करंट एकदम से क्या हो गया? उसके बाद में ये करंट एकदम से नेगेटिव हो गया ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, बेटा नेगेटिव हुआ ऑफ सेम मैग्नीट्यूड I0। और उसके बाद फिर यहाँ पर जाएगा, फिर से ये पॉजिटिव होगा, फिर से ये पॉजिटिव होगा। इसको हम स्क्वायर वेव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम स्क्वायर वेव फंक्शन कहते हैं। I0 है, फिर यहाँ पर एकदम से नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पर एकदम से वापस पॉजिटिव हो गया। करंट वैल्यूज I0 है। यहाँ पर ये आपका t/2 था, जहां पर ये वैल्यू हुई 0। यहां पर t का वैल्यू कितना हो गया? वापस से t हो गया। मुझे आप लोगों से इस क्वेश्चन में चाहिए, बताइए I एवरेज कितना होगा, और इस सवाल में मुझे आप लोगों से चाहिए I RMS का वैल्यू कितना होगा। और कुछ नहीं दिया, बस स्क्वायर वेव फंक्शन दिया हुआ है। AT कैसे आया? अरे वाह बेटा, इस √2 का मल्टीप्लाई होगा ना, √2 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे सर I0 इज इक्वल टू 40, ये √2 है इंटू √2 है, √2 2 हो जाएगा, तो ये 40 गुणित 2, 40 का पहाड़ा ऐसा बोलो 2 से आगे ना जाए, 80 आएगा। नीट की तैयारी कर रहे हो ना? तैयारी तो नीट की चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, एक तरह से इसको -I0 बोलोगे, बोलो हाँ या ना? इसको क्या बोलोगे बेटा आप? -I0 बोलोगे, यही तो बोलोगे। क्या बोलोगे? -I0 बोलोगे। तो I एवरेज का वैल्यू तो समझ में आ गया कि सर जितना एरिया इसके अंडर द कर्व होगा वो एरिया क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। और जितना एरिया इसके अंडर होगा वो भी तो भाई प्लस ही, वो कैसा होगा सर? वो -A होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि सर I एवरेज जो है मेरा ओवर अ फुल साइकिल बेटा 0 से कैपिटल T तक वो क्या हो जाने वाला है? 0 से कैपिटल T तक वो 0 हो जाने वाला है। यस बच्चों, है ना? वेरी गुड, ऐसे ही देखना होता है। लेकिन IRMS के लिए कमाल की बात करते हैं। IRMS हमेशा क्या होता है? स्क्वायर वैल्यू होती है बेटा, ठीक है? तो एक बात बताओ यार मुझे, अगर मैं यहां पर इसको स्क्वायर करके करंट को प्लॉट करूंगा तो जो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव आएगा। अरे भाई पॉजिटिव का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, और आएगा I0 का होल स्क्वायर। और जो नेगेटिव है वो भी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। बोलो यस और नो एवरीवन। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पर जो RMS वैल्यू है, जो आपकी RMS वैल्यू है बेटा, RMS को आप लिखेंगे स्क्वायर, और वो यहां पर I स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा RMS I0 के ही बराबर होगा। बोलो चमका कि नहीं चमका? ईच वन ऑफ यू। अरे भाई क्या करो, इस गिवन कर्व को स्क्वायर करके प्लॉट कर लो, तो प्लस I0 का होल स्क्वायर भी क्या होगा? पॉजिटिव I0 स्क्वायर होगा, और माइनस I0 का होल स्क्वायर भी क्या होगा? पॉजिटिव I0 ही तो होगा। अब यहां पर भी I0 है, ये तो कांस्टेंट हो गया। अरे यही तो I0 स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, तो इसी को मैं क्या करूंगा? IRMS स्क्वायर के बराबर रख दूंगा। स्क्वायर खत्म होगा, I0 के बराबर आएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट एवरीवन? तो यहां पर RMS निकाला हमने इस तरीके से। यहां पर हमने क्या निकाला बेटा? एवरेज वैल्यू निकाला। समझ आ रही है बात सब लोगों को? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एवरीवन जल्दी बताएं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताएं। यस बच्चों, अरे वाह, है ना?